टाइम से ना एआई के अराउंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे डेंजरस सा थ्रेट वाली सिचुएशन प्रेजेंट की है, विच इन नो डाउट इज ट्रू। बट आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ फिंग, और ये 1 साल पुरानी है, बट स्टिल इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें कही गई है ना दैट आर टोटली डिबंकेबल, एंड वी विल जस्ट ट्राई टू लुक एट कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट हो सकते हैं। एंड अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन एनी सेंस, बट मैं सिर्फ वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, या तो मैंने जो पढ़े हैं या फिर एक्सपीरियंस से जाने हैं या फिर मैंने रिसर्च की है। ओके, लेट्स वॉच दिस। टेक जीनियस है, उन्होंने एक स्पेसिफिक पिटिशन डाला है, पिटिशन कहेंगे या फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एआई पे रेगुलेशंस लगना बहुत ज्यादा जरूरी है और एआई डेवलपमेंट पे एक पॉज लगना चाहिए। और ये पॉज इसलिए लगना चाहिए क्योंकि इससे हमारे ह्यूमंस के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर एआई और रोबोट्स ऐसे ही डेवलप करते रहे तो ये एक दिन ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है। अब आता है थोड़ा सा, तो ये सबसे ना प्रॉब्लमेटिक बिट है, क्योंकि इसके पहले इस वीडियो में जो जो बातें होती है वो मैंने देख ली, मैंने कट भी कर दिया होगा वो वाला पार्ट। उसमें देर आर सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे ही गो ऑफ द ट्रैक, बट वो वापस रिटर्न कर जाता है। बट हियर ही स्पीक्स अबाउट सम रिसर्च और बहुत ऐसा बड़ा बंदा, बट कहीं पे भी उसकी मेंशन नहीं है कौन वो बंदा है। सिर्फ अगर तुम ध्यान से देखोगे आर्टिकल्स के लिंक लगा दिए हैं, उनके भी सिर्फ हेडिंग्स, एंड वी ऑल नो कि हेडिंग्स जो होती है न्यूज़ में वो कैसे प्रेजेंट की जाती है, उनमें कितना मैनिपुलेशन होता है। और ये चीज एज एन ऑडियंस हमें कभी इंट्रोड्यूस किए नहीं जाती है कि कौन है वो बंदा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एआई पे रेगुलेशंस लगना बहुत ज्यादा जरूरी है और एआई डेवलपमेंट पे एक पॉज लगना चाहिए। टेक लीडर्स आर कॉलिंग द पॉज। कौन से टेक लीडर? पैलंथियर सीईओ सेज। क्या मतलब, कोई सेंस बन रही है इस बात की? इट इज ट्राइंग टू प्रेजेंट अ पॉइंट, बट उसको सपोर्टिंग जो इमेजेस हैं वो है ही नहीं है। अब आता है थोड़ा सा स्कैरी पार्ट। जितनी भी एआई पे रिसर्च हुई है उनमें से एटलीस्ट आधी रिसर्चेस में ये साफ साफ मेंशन करा गया है कि देयर इज अ 10% चांस कि एआई डेवलपमेंट कैन बी द रीजन। ओके, आई नीड टू चेक दिस अगेन। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक आर्टिकल है, उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट रिसेंट सर्वे शोज दैट हाफ ऑफ एआई रिसर्चर्स गिव एआई एटलीस्ट 10% ऑफ चांस ऑफ कॉजिंग ह्यूमन extinction. Check it again. Half of the AI researches give 10% chance. तो अगर तुम इसको प्लॉट करने जाओगे ना, ये सुनने में बहुत लगता है कि हाँ 10% चांस है, बट 50% में से भी 10 है। तो लेट्स ट्राई टू डू अ कैलकुलेशन। तुम्हारे पास 100 रिसर्चेस थे, उनमें से 50 रिसर्चेस बोल रही हैं कि 10% चांस है, तो हमने वो 50 निगलेक्ट कर दी। 10% ऑफ 50 इज 5, और जब हम इस 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, दैट इज द परसेंटेज जो रिप्रेजेंट करती है द चांसेस दैट एआई कैन कॉज ह्यूमन एक्सटिंक्शन। और अभी इसमें हमने वो वाले फैक्टर्स तो अकाउंट में लिए ही नहीं है जहां पे बात होती है कि इस पेपर के रिसर्चेस के अंदर जो कंक्लूजन है वो काफी ज्यादा एविडेंट नहीं है। इनमें सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में मेंशन कर दिया, ना तो किसी रिसर्च पेपर का मेंशन है, ना किसी पेपर का कोई लिंक वगैरह है। लेट मी जस्ट चेक इट इन द कमेंट एज वेल। नहीं, कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं है, कमेंट में भी कुछ नहीं है। सो द पॉइंट इज कि हाँ, एआई के कुछ ना कुछ डेंजर्स होते हैं, कुछ ना कुछ थ्रेट्स होते हैं, बट लोग बेवकूफ नहीं है कि तुम कुछ भी नाम से बोल के इसको कर दोगे। एंड इन नो वे आई एम टेलिंग कि फिंग ने ये किया है। आई नो ही इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट ये सिर्फ एक्सरसाइज है एज एन ऑडियंस तुम्हारे लिए और एज अ व्यूअर मेरे लिए, कि दैट वी ट्राई टू फाइंड द फ्लॉज इन द थिंग्स ऑफ इट। एंड एआई के अराउंड कुछ भी रैंडम स्टेटमेंट्स ऐसे फेंक दे जाती है, तो एज अ डेवलपर हो सकता है बंदा एक बार के लिए डर जाए कि मुझे कोडिंग करनी नहीं है। मेरे आसपास कई आता है कि भैया मुझे ये बताओ कि भाई कोडिंग नहीं करूं क्या मैं, एआई मेरी जॉब ले जाएगा क्या, क्या करूं मैं? तो उन सब लोगों के लिए ये पर्सपेक्टिव मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्योरीज बनाने में बहुत मजा आता है, मैं भी बहुत इंजॉय करता हूँ, बट थोड़ा सा रियलिटी के पास इसको रखते हैं। वो एआई कि उन्होंने जो एआई डेवलप करा है वो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो जिस एआई को डेवलप कर रहे हैं उसके पास कॉन्शियसनेस है। लाइक इमेजिन अगर ये हो तो, वेल एक्चुअली तुम्हें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा एक्चुअली हो चुका है। और ये जो एम्प्लॉय था ये किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं था, ये सारी स्टेटमेंट्स एक एक्चुअल गूगल एम्प्लॉय की है। ये स्टेटमेंट्स गूगल एम्प्लॉय ने सामने सामने आके बोले, और जैसे उस ये वाला पॉइंट भी तुम देख लो,
बाकी जहां वीडियो अच्छी है, बहुत बढ़िया मजेदार है, बनाया सब कुछ, बट यहाँ पे तुम देखो गूगल फायर्स इंजीनियर हु क्लेम्स इट्स एआई इज कॉन्शियंट। क्लेम और हो चुका है में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड अगर तुम एक्चुअल में वो सोर्स फाइंड आउट करोगे ना जहां पे मेंशन्ड है, मैं हो सकता है एडिटिंग के टाइम में लगा भी दूं कि उसने एग्जैक्ट क्या वर्ड्स बोले थे। वो ना तो वर्ड्स दिखाए गए हैं क्योंकि वो आर्गुमेंट को वीक कर देना, ऑफ कोर्स वो नैरेटिव को फेवर नहीं करते ना वो वाली चीजें कि एआई हमें खत्म कर देगा। इंस्टेड उस बंदे ने ये कहा था कि देयर माइट बी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी कि कॉन्शियसनेस डिटेक्ट की गई है एआई के अंदर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग। अभी इस वीडियो को करते हैं थोड़ा साइडलाइन और मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं कि एआई के साथ क्या चल रहा है। सो इज एआई डेंजरस? यस। कैन एआई कॉज ह्यूमन एक्सटिंक्शन? पॉसिबली इन नेक्स्ट सेंचुरी और सो? नॉट येट। एआई के डेंजर्स फॉल करते हैं दो कैटेगरीज में। सबसे पहले इट्स एबिलिटी टू जनरेट फेक कंटेंट। एक लेवल पे एआई इतना एडवांस हो सकता है कि तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मैं बोल रहा हूं या फिर कोई एआई लगाया हुआ है। एंड दैट इज रियल थ्रेट। कोई भी किसी का भी वर्ड्स लेके किसी के भी मुंह में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बुलवा सकते हैं, कोई भी फेक इमेजेस क्रिएट हो सकती हैं, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, एंड दैट कैन कॉज द हार्म एंड हैवॉक टू द इकोनॉमी। ऐसे फिक्शन में बहुत अच्छा लगता है कि एआई आएगा, अल्ट्रॉन बन जाएगा और दुनिया को खत्म कर देगा, बट ये वॉर उस लेवल पे नहीं लड़ी जा रही। एंड सेकेंड डेंजर इज द डेंजर दैट एआई विल कॉस्ट अस जॉब्स। एआई धीरे धीरे जॉब्स को रिप्लेस करता जाएगा एंड इवेंचुअली दे विल फेड आउट। इस तरह से उस पॉइंट के बाद शायद ह्यूमन एक्सटेंशन की तरफ हम जा सकते हैं, बट टू पुट इट इन अ क्लेम कि आने वाले अगले 5 सालों के अंदर एआई हमें खत्म कर देगा, हमारी जनरेशन का खात्मा कर देगा, दिस इज जस्ट नॉनसेंस। और क्या कहूं भाई। अब मैं फिंग को नहीं कह रहा इस सेंस में, उसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, मस्त काम किया, अपनी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी लगाई, बट जितने भी डेवलपर्स हैं एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि उन्हें पता होगा द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ थिंग्स। अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम फिगर आउट कर ही रहे हैं। और इसका ना एक रीजन भी है कि हम ब्लेम डालना चाहते हैं एआई के ऊपर, क्योंकि हमें खुद के ऊपर अकाउंटेबल नहीं होना ना यार। अगर हम खुद से अकाउंटेबल हो जाएं तो आधी चीजें तो रिजॉल्व हो सकती हैं। आने वाला 10, 20, 50, 100 साल किसने देखा कि जब तक ह्यूमन की एक्सटेंशन होगी क्या पता हम एग्जिस्ट भी नहीं करते हों, ऑलरेडी मर गए हों। तो उस सेंस में अपने काम को छोड़ देना ये मुझे नहीं लगता कि सही सेंस बनाता है। ये तो सही नहीं है। इन शॉर्ट ऑल सुपर इंटेलिजेंस सिनेरियोज की एआई कॉन्शियस हो जाता है, दैट इज वेरी वेरी फार फेच्ड, क्योंकि हम अपने लेवल पे भी अभी कॉन्शियसनेस को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। To replicate it in the form of AI will be a tough task, and I am open to be proved wrong in case ये अगले 1-2 सालों में हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ तो देखो मानो एक्सपोनेंशियली हुई है एआई की। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, या तो तुम टूल सीख लो एआई के या फिर तुम एआई की वेव में बह जाओ। बाकी पिछली वाली वीडियो चेक कर लेना अगर ये वाली पसंद आई हो। कोड करते रहो, मजे करो।